नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, तो आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं मोटिवेशनल कोट के अनुसार। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या है दोस्तों मोटिवेशन कोड, एक बार हम लोग पुनः देखेंगे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप सभी लोग दोस्तों ऐसे ही अपने हौसलों को बनाए रखें, जिससे कि आपको आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, आपको आपकी मंजिल आपके हौसलों के अनुसार आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपको दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और यह दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन आज का, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बताएं दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। विकल्प क्या दिया गया दोस्तों, खाद्य सुरक्षा तभी बनती रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडारण बनाए रखती है। और बी नंबर क्या दिया गया दोस्तों, सरकार अनाज का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। और आपका सी नंबर क्या है दोस्तों, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। और आपका डी नंबर क्या है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आइए हम लोग पहले इसको जानते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं खाद्य सुरक्षा, तो इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पौष्टिक आहार, भोजन तथा पौष्टिक आहार, ठीक है दोस्तों, क्या भोजन तथा पौष्टिक आहार के उपलब्धता की गारंटी, यह दोस्तों क्या है, खाद्य सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, खाद्य सुरक्षा। इसमें क्या होता है दोस्तों, सभी व्यक्तियों को हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पौष्टिक आहार को उपलब्धता, यही गारंटी, यानी कि उपलब्धता की गारंटी। और दोस्तों इसके लिए वर्ष 2014 में, कब दोस्तों, तो इसके लिए वर्ष 2014 में, कब, वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया।
कब दोस्तों? 2014 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी नंबर। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी पर्याप्त सुरक्षा तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर सही हो जाता है। डी नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताएं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताएं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। विकल्प आपका क्या दिया गया है? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। अगला क्या है दोस्तों? भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं। और अगला क्या है दोस्तों? भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। और आपका डी नंबर दोस्तों क्या है? भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो दोस्तों बात करते हैं 19वीं सदी। कब की बात दोस्तों? 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या कौन सा परिवर्तन हुआ या क्या परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों अगर बात करते हैं 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में औद्योगिक विस्तार होता है। इंग्लैंड में क्या होता है दोस्तों? औद्योगिक विस्तार होता है। और वो जो विस्तार हुआ दोस्तों, वह और अंग्रेजों ने, औद्योगिक विस्तार तो हुआ दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया। अंग्रेजों ने दोस्तों भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया और जहां अंग्रेजी उद्योगों से निर्मित उत्पाद को बेचा जाता था। ठीक है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक विस्तार होता है दोस्तों। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या दोस्तों किया? अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में, अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया दोस्तों, जहां अंग्रेजी उद्योगों से निर्मित उत्पाद को क्या किया जाता था दोस्तों? बेचा जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ था दोस्तों? तो भारत ब्रिटिश उद्योग उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। क्या हो गया दोस्तों? बड़ा बाजार बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या है? भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तल्लुकारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बताएं क्या होगा? स्थायी समझौता कि पट्टीदारी समझौता कि आपका रैयतवारी समझौता कि आपका महालवारी समझौता? तो आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है।
भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों ये जो घटना होती है दोस्तों सन 1793 में। कब दोस्तों? सन 1793 ईस्वी में। सन 1793 ईस्वी में दोस्तों गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन दोस्तों? गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? भू राजस्व से संबंधित समझौता होता है। किसके बीच दोस्तों? तो आप जानते हैं कि यह घटना कब होती है? तो यह जो घटना होती है दोस्तों वह 1793 में। कब दोस्तों? 1793 में। 1793 में दोस्तों गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इनके द्वारा दोस्तों स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, और जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच, किसके दोस्तों? ये मान के चले कंपनी है और ये जमींदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच क्या होता है दोस्तों? इनके बीच भू राजस्व, किसके बीच दोस्तों? इनके बीच दोस्तों कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता होता है, और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का क्या माना जाता है दोस्तों? वास्तविक स्वामी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? हाँ दोस्तों, वह क्या होगा आपका? ए नंबर, स्थायी, क्या दोस्तों? स्थायी समझौता। क्या होगा दोस्तों? स्थायी समझौता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है दोस्तों? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। विकल्प, हाँ ये 2 विकल्प हैं, 2 विकल्प मैं और दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? पहला नंबर आपका जाति, दूसरा नंबर आपका लिंग, तीसरा नंबर दोस्तों आपका गरीबी, और चौथा नंबर दोस्तों क्या है? विकल्प आपका, ये आपका सी नंबर है दोस्तों, और चौथा नंबर विकल्प, हाँ चलिए धर्म। तो बताएं दोस्तों, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति है कि लिंग है कि गरीबी है कि धर्म है? आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में असमानता का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह क्या है? तो वह दोस्तों क्या है? गरीबी। क्या है दोस्तों? गरीबी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? गरीबी। क्या होगा दोस्तों? गरीबी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है? जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? बताएं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्या होगा? बाजार व्यवस्था होगा? बताएं क्या होगा दोस्तों? बाजार व्यवस्था होगा कि आपका बाजार व्यवस्था होगा कि दोस्तों आपका असेंबली लाइन होगा कि आपका दोस्तों औद्योगिक तंत्र होगा कि आपका दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र होगा? बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, विकल्प आपके सामने है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो औद्योगिक क्षेत्र होता है दोस्तों, वे होते हैं जहां बहुत सी औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र वे होते हैं जहां बहुत से औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के आसपास की स्थित होती हैं। औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के आपस स्थित होती है दोस्तों, तथा एक दूसरे की नज़दीकी का लाभ उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र में यातायात एवं विकास, क्या दोस्तों, यातायात एवं विकास, आप सभी लोग दोस्तों ध्यान से सुने क्या मैं बता रहा हूँ, इस क्षेत्र में यातायात एवं विकास की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, तो वह आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर औद्योगिक क्षेत्र। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। बताएं दोस्तों क्या कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बेकार संसाधन, कि मूल्यवान संसाधन, कि संभावित संसाधन, कि आपका डी नंबर दोस्तों वास्तविक संसाधन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, तो वह आपका क्या होगा दोस्तों, सी नंबर संभावित। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर संभावित संसाधन। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर संभावित संसाधन, सी नंबर संभावित संसाधन। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों अगर बात करते हैं संभावित साधन किसे कहते हैं, संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संभावित संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करते हैं संभावित संसाधन क्या होता है दोस्तों, तो इस किसी यानी कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन, विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में दोस्तों, मान के चलिए ये कोई विशेष क्षेत्र है, अब इस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन, ठीक है दोस्तों, पाए जाने वाले संसाधन हैं और जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। क्या दोस्तों, जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, उन्हें ही दोस्तों क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में होने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो गया आप सभी लोगों को तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, आपका सी नंबर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। बताएं दोस्तों, स्थानांतरित कृषि, कि निर्वाह कृषि, कि वाणिज्यिक खेती, कि गहन कृषि। बताएं आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों।
दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, तो वह आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों। आपका बी नंबर सही, सॉरी दोस्तों बी नंबर नहीं, बी तो होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, बी तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका सी नंबर दोस्तों, वाणिज्यिक खेती। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर वाणिज्यिक खेती, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए हम लोग वाणिज्यिक खेती को समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, उत्पादकता जो होती है दोस्तों उसको अधिक प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सर्वोच्चतम जो अच्छी बीज होती है दोस्तों उस बीज का एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अच्छी बीज किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो अच्छी बीज का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों क्या, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, तो वह आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन को अगर आप प्रेस किए होंगे दोस्तों तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बताएं क्या होगा, क्या होगा दोस्तों बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। भूमि और पूंजी, केवल पूंजी, भूमि और श्रम, श्रम और पूंजी, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो वह दोस्तों क्या होता है आपका, वह दोस्तों आपका क्या होगा, सी नंबर सही हो जाता है। सी नंबर दोस्तों सही हो जाता है। भूमि और श्रम, क्या होगा दोस्तों, भूमि और श्रम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से, खाली स्थान दिया गया दोस्तों, के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ए नंबर आपका विकल्प है दोस्तों पुल और सड़कें बनाने, बी नंबर आपका दिया स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने, सी नंबर दोस्तों है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, और आपका दोस्तों डी नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर आपका क्या दिया गया दोस्तों, ब्रिटेन में इनके छीनमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, सी नंबर भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों हाँ, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं।
अगर बात करते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों वह मुख्य रूप से भारत में सूती, भारत में दोस्तों क्या, सूती एवं रेशमी, कपड़ों को खरीदने के लिए दोस्तों बंगाल से दीवानी राजस्व का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों कि सी नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, दादन व्यवस्था है, बताएं दोस्तों, जहां व्यापारी राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, कि बी नंबर जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल का प्राप्त करता है, और आपका सी नंबर दोस्तों है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, कि आपका डी नंबर जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कितनों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं दादन व्यवस्था, तो दादन व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारी क्या करता है दोस्तों, व्यापारी कच्चे माल की क्या करता है दोस्तों, आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल प्राप्त करता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल प्राप्त करता है। क्या करता है दोस्तों, तैयार माल प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दादन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर आपका बी नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की समाप्ति होती है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, हाँ कमेंट करें। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें, और जो क्वेश्चन है आप सभी लोग वो कमेंट कर सकते हैं। हाँ बताएं, हाँ आप सभी लोग कमेंट कर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, चलते यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।